नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम 3 मई को हो चुका, काफी समय बाद हुआ। लेकिन यार एग्जाम होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्क्स आएंगे, उससे भी ज्यादा कम मार्क्स आ गए हैं। जितना कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं जाते थे उतना इस एग्जाम में आ गए हैं। कहने का मतलब है कि इस एग्जाम में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है उनका मार्क्स उनकी उम्मीद से बहुत ही कम आया है, जो कि कभी टेस्ट में भी नहीं आया था। खैर, तो हम उसी बातों पे चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एस जेई का जो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, गर्ल्स कट ऑफ कितनी जाएगी, पीएच कैंडिडेट, फिर इसके बाद 2800 प्लस वैकेंसी कब आएंगी, जितने लोग एग्जाम दिए हैं एवरीवन विल बी क्वालिफाइड। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारी कट ऑफ एनालिसिस की ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो है एक माइंड रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हम आप वहां से जाके इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें कैटेगरी वाइज बताया गया है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी अच्छी से बात समझ में आएगी। इस वीडियो पे कुछ कमेंट आए हुए थे, हम वो आपको दिखाना चाहेंगे कमेंट को। कि देखो दोस्तों, इस पे सबसे अच्छा कमेंट था कि मतलब मैंने जो कट ऑफ बताया सही कट ऑफ है, 30+ वालों का भी कोई न कोई डिपार्टमेंट मिलेगा। मतलब ये रिव्यू है और क्वेश्चन भी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 40.25 ओबीसी 31+ एनी चांस, 38 फीमेल 21 एनी चांस। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, देख लेंगे आप सभी लोग। कब तक आ जाएगी वैकेंसी, वैकेंसी आ रही है, कंफर्म है, 40% ओपनर, इस तरीके से सारे जो है कमेंट आए हुए हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन कमेंट्स का जवाब भी देने का प्रयास करूंगा, और फिर हम बात करेंगे अपने मूल पॉइंट की। अब सबसे पहला कमेंट था कि 40.25 ओबीसी 21+ एनी चांस, भाई हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने मेन बात पे, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो दोस्तों, एक बात आप सभी लोग जान लो कि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो आई नहीं है कि जो हम बताएंगे या फिर जो अदर यूट्यूब चैनल्स बताएंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारा एकदम बवाल मचा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। हर कोई कटाप, हर कोई कटाप, यहाँ से वहां, मतलब तरह तरह के। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी कट ऑफ जिस भी वीडियो में बताई जा रही है, सबका कट ऑफ अलग अलग है। कोई 53 52 बता रहा है। भाई इतना नहीं जाएगा, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। क्यों? रीजन है क्योंकि मेरे जो संपर्क में जितने भी स्टूडेंट हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, ये भी बता दूं ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, उनका भी जो है 30 से 40 के रेंज में आके अटक गए हैं। तो भाई नंबर ही जब नहीं है उतना, तो कैसे जाएगा 40 50 कट ऑफ, या 50+ जाएगा? सोचने वाली बात है ना। और दूसरी बात यह है कि बस हवा बनाया जा रहा है, इतना कट ऑफ जाएगा। भाई टॉप 10 या टॉप 100 का मार्क्स अगर 50+ है तो 50+ है, टॉप 100 का तो सिर्फ टॉप 100 के बेसिस पे तो कट ऑफ बनाया नहीं जाएगा। भाई 4612 वैकेंसी है तो सिर्फ 100 लोगों को तो लेना नहीं है। अगर 50 के आसपास कट ऑफ बनाएंगे तो सारे के सारे बच्चे एक तरफ से बाहर हो जाएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि आप जो भी मार्क्स गेन किए हुए हैं, जब तक कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आ जाता है तब तक किसी भी कंफर्मेशन पर जाना उचित नहीं है। तरह तरह की बातें हो रही है भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप लोग जो है ना, एक बार मेरे कहने से इस वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इस वाले इससे जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने आप को समझने में, और एग्जाम क्या मतलब कितने मार्क्स
तक आप है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर। देख भाई, सीधी सीधी बात है कि नंबर किसी के भी जो है मैक्सिमम 50+ नहीं है। कुछ बच्चों की है 150 या 200 बच्चों की, अगर 26,000 मतलब 13,000 14,000 में से 100-200 बच्चों का, 500 बच्चों का 50+ अगर नंबर आ जाए तो इन 500 के बेसिस पे कट ऑफ नहीं बनता है। आपको पता है कि स्टूडेंट जो है 26,400 शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, 26,000 में से बाकी 10-12,000 बीटेक का डीवी के समय इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। बचेंगे कितने आपके? 14 से 15,000 के स्टूडेंट। जो 14 से 15,000 स्टूडेंट बचेंगे तो उसमें से भाई करीब 70% स्टूडेंटों का 30 से 40 के नंबर के रेंज में है, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों। मैं गर्ल्स की अभी बात करूंगा। तो इस वजह से जो भी कटाव बताया जा रहा है कि 50+ 45 इतनी नहीं जाएगी भाई। जो कटाव बनेगी ना वो एवरेज कटाव बनती है। सभी स्टूडेंटों का नंबर को एनालिसिस करके एक एवरेज कटाव बनती है। और विभाग को भी, आयोग को भी तो भाई 15 गुना लेना है। 15 गुना तो बच्चे ही नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया एवरीवन क्वालिफाइड। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में यही बैठा लो आप लोग, आपके चाहे जितने भी नंबर है, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, जो भी है, मिनिमम मान के चलो अगर आप 10 से 15 नंबर अगर आप हैं तो पहली बात तो आप डीवी के लिए क्वालिफाइड है। 100% डीवी के लिए क्वालिफाइड है अगर 10 से 15 नंबर आपके आ रहे हैं तो। कितने नंबर वाले डीवी के लिए क्वालिफाइड है? अब जब आप डीवी के लिए क्वालिफाइड है तो आप जानो कोई भी डिपार्टमेंट होता है, कोई भी आयोग होता है, तो डीवी का जो कट ऑफ देता है, डी उससे फाइनल कट ऑफ 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा करके बनाता है। तो सोचो, अगर आपका 15 नंबर पे डीवी हुआ तो उससे 15 नंबर यानी 25 नंबर, 25 मिनिमम मान लो, 10 नंबर बना, तो 10 नंबर जोड़ दोगे अगर आप तो आपके हो जाते 25 नंबर। 25 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो आप बेवजह का क्यों टेंशन में हो रखे हो? क्यों होपलेस हो रहे हो? डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? भाई अभी ये मान के चलो कि गवर्नमेंट की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डेटा है ही नहीं। कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है तो मेरे कहने पे या किसी और के वीडियो देख के आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ना उन्हें मालूम है कंफर्म, ना मुझे मालूम है कंफर्म। आप खुद सोचो कि आप अपने आसपास पूछो कि आपके रिलेटिव जितने जितने भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनके कितने मार्क्स आए हैं, तो आपको असलियत पता चल जाएगा। अगर आपके कांटेक्ट में 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों में से तो 8-9 लोग तो 30-35 पे अटक जाएंगे। एक दो आपके 40 तक होंगे या 45 तक होंगे। तो उन एक दो पे कट ऑफ थोड़ा ना बनेगी, 8 पे, ये जो बाकी 8 स्टूडेंट है इन पे बनेगी। तो पहली बात तो ये दिमाग में रख लो। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेफ स्कोर आपका मान के चलो कि 25 से 30 के बीच में है, तो आप एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं जिससे आप सेफ है। मतलब कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलने का चांस है, नो मैटर व्हाट्स योर कैटेगरी। ये मैटर अभी नहीं कर रहा है। हम एक मिनिमम मार्क्स लेके चल रहे हैं। इसके बाद दोस्त, इसके बाद बात कर लेते हैं गर्ल्स कट ऑफ की। क्योंकि गर्ल्स कट ऑफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो, हमारी जानकारी में जहां तक है तो गर्ल्स जितनी भी एग्जाम दी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनका कितना भी नंबर कम क्यों ना हो या जो भी नंबर है, उन सभी गर्ल्स का सिलेक्शन हो जाएगा। कितना भी नंबर कम क्यों नहीं हो, सिलेक्शन हो जाएगा। इसका रीजन है दोस्तों ना कि देखो, वैकेंसी भी ठीक ठाक गर्ल्स कैटेगरी में है, 912 के आसपास है, 912 के आसपास है। अब मुझे जहां तक उम्मीद है 912 गर्ल्स ही एग्जाम में नहीं दी है। क्योंकि देखने में यही आया था कि मैं अपने संपर्क में जो भी स्टूडेंट गए थे एग्जाम सेंटर देने अलग अलग, तो उनसे मैं बात किया कि कितनी गर्ल्स देखने को मिली। तो भाई किसी वहां पे जितने भी लोगों से बात किया, सिर्फ कुछ जगह तो 2 से 3 गर्ल्स मिली एक सेंटर पे। आपको पता है 8 सेंटर थे कि 6 सेंटर था। तो आप एक सोचो कि मैक्सिमम करके अगर हम मान के चलते हैं कि एक सेंटर पे 20 गर्ल्स हैं, 20 लड़कियां आई हैं, तो 8
160 हो जाएगा, 8 दूना के 16, यानी इस हिसाब से 116 गर्ल्स ही गई हैं एग्जाम के। मतलब गर्ल्स की संख्या एग्जाम सेंटर में कम थी, एकदम कम थी। तो आप किसी भी कैटेगरी से, यानी अब इतना नहीं है, मैं एक अनुमान से बताया हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स की संख्या ऑलरेडी एग्जाम सेंटर पे कम रही है। जब गर्ल्स की संख्या एग्जाम में ही कम है तो उनका फाइनल सेक्शन होने मैक्सिमम चांसेस है, चाहे उनके मार्क्स जितने भी आए हों, कोई मैटर नहीं करता। गर्ल्स को ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस हाँ, टेंशन इस बात की ले सकती हूँ कि डिपार्टमेंट कौन सा अलॉट हो रहा है। सिलेक्शन तो हो जाएगा, गर्ल्स कैंडिडेट की सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट डिपार्टमेंट कौन सा अलॉट कर रहा है वो उनके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। तो आप गर्ल्स भी, आप सभी लोग टेंशन फ्री नहीं है। तो ये बात रही आप गर्ल्स की। मुझे लगता है कि अब गर्ल्स को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। भाई गर्ल्स का एक अलग क्राइटेरिया है, 20% में वो है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का, आप अपने जो है डिपार्टमेंट में, किसी न किसी डिपार्टमेंट में गर्ल्स का हो जाएगा, जितनी भी गर्ल्स हैं, उतने कितने भी नंबर दिए गए हों। इसके बाद बात कर लेते हैं पीएच कैंडिडेट की। तो देखो, पीएच कैंडिडेट को 45% आरक्षण मिलता है, छूट जिसे कहते हैं। एक कमेंट आया था कि मेरा 41 नंबर है, 41 दशमलव कुछ पॉइंट नंबर था उस पे, और मैं पीएच कैंडिडेट हूँ, हो जाएगा कि नहीं। भाई इसमें पूछने वाली बात है, तुम ऑलरेडी ये मान के चलो कि तुम सेलेक्टेड हो। भाई पीएच कैंडिडेट कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं पीएच कैंडिडेट। तो गर्ल्स की तरह ही पीएच कैंडिडेट का भी अ, हाल है। 45% छूट है, यानी अगर 100%, 100 में से 45% निकाल दो, यानी आपके 5 नंबर 10 नंबर भी आए तो पीएच कैंडिडेट सेलेक्टेड। तो गर्ल्स और पीएच कैंडिडेट कितने भी मार्क्स आए हों, ये सेलेक्ट हैं, अपने आप को सेलेक्ट मान के चलें, और सेलेक्ट होंगे भी। ये मैं किसी के कहने या चीजों को देख के नहीं बता रहा हूँ, चीजों को अच्छे से एनालिसिस करके देख के बता रहा हूँ कि क्या, कितनी, कितने लोग प्रेजेंट रहे हैं एग्जाम सेंटर पर, पीएच कैंडिडेट हो या फिर गर्ल्स हो। बाकी बॉयज की संख्या तो मैक्सिमम थी, जितने थे उतने थे। पर बॉयज में भी कुछ स्टूडेंटों ने छुट्टी एग्जाम नहीं दिया है, देखने को ये भी, सुनने को ये भी मिला था। तो गर्ल्स और पीएच कैंडिडेट का जो है लगभग सबका हो जाएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर किसी वजह से, किसी कारण से जिन बच्चों का इस 4212 वाली वैकेंसी में नहीं हो पा रहा है, वो एक बात ध्यान दें कि 12 तारीख को जो है पिकअप भवन के लिए, यानी न्यू वैकेंसी को लेकर आयोग जाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू वैकेंसी चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी में कि आए और आप भी अपना भविष्य उसमें बनाएं, तो साथ में चलिए, क्योंकि ज़्यादा संख्या रहती है तो सुनवाई भी ज़्यादा होता है। इस वजह से न्यू वैकेंसी के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों, जब भी आपको नोटिस दिया जाएगा, जब भी आपको बताया जाएगा कि स्टेट को जाना है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर वैकेंसी नहीं आ पाएगी, वही फिर 6 साल 7 साल 8 साल वेट करना पड़ेगा, जैसे पिछले वैकेंसी में। तो इस बात का सभी लोग ध्यान दीजिए। और हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये पता चलता है कि आपका जो मई मंथ में ही 2800 प्लस वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। आप देखना, मई के लास्ट तक आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि 2800 प्लस वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन उसे और बढ़िया से और जल्दी हो, इसके लिए आयोग जाना पड़ेगा, और आयोग बिना जाए कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है टेंशन फ्री रहेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। और मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, एक्चुअल में क्या होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी जेई के सिलेक्शन से लेके।
सिलेक्शन को लेके क्या होने वाला है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अभी आप ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, सवाल जवाब मत कीजिए, यूपी तरफ आयोग का इंतजार कीजिए कब तक डीवी के लिए नोटिस आ रहा है। ऑफिशियल जब डेटा आ जाए, ऑफिशियल कोई नोटिस आ जाए, फिर उसके बाद नहीं होगा होगा, दुख मनाना होगा मनाना, पर अभी जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज है ही नहीं, ऑफिशियल डेटा है ही नहीं, तो आप बेवजह आपका मार्क्स कम है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये सब चीजें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी ऑफिशियल डेटा का इंतजार कीजिए आप सभी लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।